गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम आप लोगों को ले चलते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी, जो पुराने काल में 5वीं ईस्वी में वो एक समय था जो उसका तूती बोलता था और वर्ल्ड का सबसे फेमस यूनिवर्सिटी हुआ करता था। वहाँ देश विदेश से लोग आते थे पढ़ने के लिए और ये पहला पूरे वर्ल्ड का आवासीय विश्वविद्यालय था। हमारा नालंदा विश्वविद्यालय गौरव का इतिहास। चला जाए, अभी हम लोग संपाचक क्रॉस कर रहे हैं, फिर वहाँ पहुँच के आप लोगों से दिखाएंगे आप लोगों को। इधर घूमिए ना। तो दोस्तों हम लोग जो है बीच में हम लोग लाइट रिफ्रेशमेंट ले लिए। घर का बना हुआ था मटर कचौड़ी और यहाँ पर जो है जलपान, चाय पानी, थोड़ा लाइट रिफ्रेशमेंट के साथ अब चलेंगे हम लोग, प्रस्थान करेंगे। ये देखिए हम लोग चंडी क्रॉस कर के शानदार रोड पे जा रहे हैं। बस अब ज़्यादा दूर नहीं है। दोनों साइड से वृक्ष लगा हुआ, शानदार। गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा कूल का एहसास होता है इस रास्ते पे। आज से नहीं, बचपन से इस रोड से नाता है हम लोगों का। नवादा बराबर इस रूट से ही जाना होता है, हमारा पैतृक घर। बिहार शरीफ हम लोग पहुंचने वाले हैं, पहुंच ही चुके हैं। तो दोस्तों हम लोग जो है ये टिकट ले लिए हैं और एंट्री कर चुके हैं। और हम लोग जो है देखिए रिंस ऑफ नालंदा। अभी तो ये खंडहर में तब्दील हो चुका है। प्राचीन इतिहास इसका है। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये देखिए हमारा एक्सपोज्ड स्ट्रक्चर ऑफ टेम्पल नंबर 3। खुदाई में ये हमारा 1924-25 में निकला था। पूर्ण जानकारी के लिए हम लोगों ने एक गाइड रख लिया। देखिए ये हमारे गाइड है, बताएंगे हमको। कमला जी सर को थोड़ा सर साथ में ही रह जाएंगे। को की साइट है सर ये, और बिहार में 2 ही प्लेस वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एक महाबोधि टेम्पल बोध गया और दूसरा ये नालंदा। तो 15 जुलाई 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। बिहार में 2 ही प्लेस वर्ल्ड हेरिटेज हो गए, ये और भारत में 43, जिसमें एक इंटेंजेबल है, कलकत्ता का दुर्गा पूजा। और बाकी नालंदा 2 शब्द से बना है। नालम जोड़दार, नालम मतलब ज्ञान या कमल और दा मतलब दान देना। इसका सेकंड डिफिनेशन ददाती इति नालंदा। न मतलब अनंत, अल्लम मतलब कमल या ज्ञान, और ददाती मतलब देने वाली, अनंत ज्ञान देने वाली जगह नालंदा। तो हमारा देश प्राचीन भारत ही विश्व का गुरु था। पूरे वर्ल्ड में 3 यूनिवर्सिटीज थे। कौन? तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला। तक्षशिला चला गया पाकिस्तान में और 2 रह गया बिहार में, एक नालंदा और एक विक्रमशिला। तो आपको बता दें कि तीनों की अपनी अपनी प्रॉपर्टी थी। तक्षशिला में केवल राजा का बेटा पढ़ते थे, लेकिन कुछ अपवाद वहाँ से शिक्षा लिए, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, चरक, धनवंतरी और जीवक कुमार भी थे, तक्षशिला से लिया।
7वीं शताब्दी BC में बनी थी और 4th सेंचुरी AD में भारतवर्ष पर हुन लोगों का जब आक्रमण लगा डिस्ट्रॉय हो गया। भारतवर्ष में गुप्त साम्राज्य था, गोल्डन एज था, स्वर्ण काल था, लेकिन यहाँ पे शिक्षा का शुरुआत 6th सेंचुरी BC में हुआ। एक सुंदर उपवन था। जैन और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार भगवान बुद्ध और महावीर यहाँ रुक करके उपदेश दिया करते थे, जिनमें भगवान बुद्ध के 2 शिष्य सारिपुत्र और महामोगलायन का बहुत बड़ा योगदान रहा, जो यहाँ पे टीचिंग सिस्टम स्टार्ट किया। अभी हम लोग छत के लेवल पे तो ग्राउंड फ्लोर नीचे है जो देख रहे हैं। अब 200 साल बाद ये रहने पढ़ने लायक नहीं रहा, तो नए राजा इसका रिपेयरिंग नहीं कराया, क्योंकि रिपेयर्ड बार बार रिपेयरिंग खोजता था, तो उन्होंने ढक दिया और इसी 8 फीट मोटे दीवार को बेस मान के ऊपर लगाया। अब ये नीचे चला गया, यूज में नहीं होने लगा 606 के बाद। ये भी 200 साल चला। अब फिर धर्मपाल आए तो फिर उन्होंने उस लेवल पर ढक दिया और उसके ऊपर 3 फ्लोर बनाया, लेकिन जमीन के ये 1961-62 का बना हुआ हुआ का साइज छोटा हुआ और फिर इसके ऊपर धर्मपाल। हाँ, तो 800 ईस्वी से 1200 तक पाल राजाओं के समय। ये देखिए हमारा यहाँ 1970 में जॉनी मेरा नाम फिल्म का फिल्मांकन हुआ था। ओ मेरे राजा मुझसे खफा न होना, देवानंद। देख लीजिए, यही है हमारा धरोहर नालंदा, जो एक समय में भारत की तूती बोलता था। नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ देश विदेश सभी जगह से लोग पढ़ने आते थे। সেট হয়ে গেছে টুপিতে, তখন উঠে যাচ্ছিল একটা, ও সেট হয়ে গেছে। यहाँ से जो हाँ जी 3 से 6 महीने तक लाइब्रेरी और पूरी यूनिवर्सिटी भी जलाया गया। और वहाँ तक जो है हर्षवर्धन का जो आप देख रहे हैं वो चट्टान है। यहाँ हम लोग खड़ा है ना, यहाँ से लेके वो चट्टान जो रखा हुआ है वहाँ तक हर्षवर्धन, उसके ऊपर पालाज पीरियड। अब यहाँ से जाने के बाद चारों तरफ रूम। ये हम लोग हॉस्टल की तरफ एंट्री कर रहे हैं, जो पहले हुआ करता था। नहीं, खनन में ये ऐसे ही निकला हुआ था, ये लटक के गिर जाता ना, मिट्टी हटा रहे हैं पूरा, तो उसको बचाने के लिए। और ये सभी द्वारा वर्षा का पानी निकासने के लिए ये स्नान घर था, जो कि आर्कियोलॉजी ने ऐसी कोई प्रमाण नहीं दिया। अब इसके अंदर एक और जहाँ जाके वो मेडिटेशन करते हैं। इसके अंदर और एक रूम होता था जहाँ मेडिटेशन होता था। तो सब जगह मुश्किल, ये सब हॉस्टल का पार्ट था पहले का। करते हैं तुम सारा ये हॉस्टल था। तो दौड़ते हैं बिल्कुल। ये हालांकि ऊपर में भी जला हुआ है, तो दोनों मिक्स कर गया है। तो आप जो है बहुत ध्यान से देखेंगे तब पता चलेगा। आइए, जो छत को सपोर्ट करता था, जो हम लोग देख रहे हैं ना, हाइट इस लेवल तक होती थी। और इधर वाला जो है आपका वो काला जलने का है, इसमें दोनों मिक्स कर गया है, पता नहीं चल रहा आपको। और ये जगह जो है ताखा, तो अपने हिसाब से मूर्ति और दीपक लाइट के लिए रखते थे। तो 3 धर्म था, हिंदू जैन और वो तीनों की मूर्ति पूजा अपने अपने हिसाब से वो रखते थे। और वो धनाधिकारी रात में दीपक यूज करते थे, लेकिन बाकी दिनों में वो सोलर रिफ्लेक्टर यूज करते थे। अच्छा, जो कि कोडरमा से बड़े बड़े माइका स्टोन लाए जाते थे, उसको पॉलिश करके मिरर के रूप में बदला जाता था। और जब सूर्य की लाइट, चंद्रमा की लाइट
पड़ती थी तो वहाँ से रिफ्लेक्शन से रूम लाइटर बनता था। कोडरमा जो रजौली के बाद है वही ना? हाँ हाँ गद ही था सर, अब बट रहा है ना, अब बट गया। पहले तो जितने हमारे जो तलवारें वगैरह बनती थी वहीं से आती थी धातु लोहा वाला या इसको खनन करके सम्राट अशोक के टाइम पे, इसीलिए आप पूरे वर्ल्ड में सत्ता गाड़ सके थे। हाँ, उसमें भी तकनीक विकसित था। हाँ ये भी छत होता था, इस दीवार के जगह पे पत्थर के पिलर होते थे, ये ऑक्सीजन आने के लिए था, ये लॉक लगाने वाह, ऑक्सीजन के लिए। क्योंकि खिड़की नहीं है तो इतना मोटा जो है दीवार के वजह से ही रूम एयर कंडीशन भूकंप रोधी साउंड प्रूफ होता था। ये हो गया प्लास्टर, प्लास्टर भी था दिख रहा है। तो यहाँ टीचर ये वाला नीचे स्टूडेंट, यहाँ टीचर, ये शिक्षक का है ना? हाँ ये पत्थर के पिलर ऊपर था। इधर सब स्टूडेंट सारे बैठते थे। काफी लोग हटेंगे तो वैसे हम लोग उधर भी स्टूडेंट बैठते थे। थोड़ा है आपका रोपवे है, नहीं कोयला होके रह गया। हाँ तो उसी में वो चावल वगैरह मिला। आइए देख कर। उसमें चावल मिला? हाँ सर, ग्रेन मतलब अनाज उनाज रखने के लिए जगह थी। भंडार। और आगे इस तरफ कुआं है, हाँ जहाँ लोग पानी वानी पीते थे। लगभग 30-40 फीट गड्ढा है। गड्ढा 30-40 फीट में। ये सब इधर छात्र लोग बैठते थे इधर। नहीं हाँ, वहाँ टीचर बैठते थे। टीचर तो उस साइड में है। हाँ और ये नहीं था ना, दीवार के नीचे उधर। स्टूडेंट आंगन में ही पढ़ाई होती। आंगन में ही होता था सर। देखिए ये हमारा कुआं। अभी भी इसे अब तो सूख चुका है। आंगन में ही पढ़ाई होती थी। देखिए अभी भी बौद्ध लोगों का लाइट देखिए चमकता था। दिखाइए तो दिखाइए इधर से हाँ दिख रहा है ना। अब हमारे सिस्टर कह रही हैं कि अपने अपने ज्ञान के लिए अपने अपने टॉर्च जलाइए, तो भले ना ही परिश्रम कीजिएगा तो ज्ञान नहीं मिलेगा। यहीं से रिफ्लेक्शन होता था लाइट का। सही आप कह रही हैं। लीजिए कैमरा में तो नहीं आ रहा लेकिन दिखने से लगता है। तो ये है, इसमें मेडिटेशन सेल मिला जो दिख रहा है हम लोग को। तो इसमें यहाँ हाइट यहाँ तक है, और जो हम लोग गोदाम देखे उस तरह से बना हुआ है। यहाँ से अंदर जाके वो मेडिटेशन करते थे। हम लोग गेट पर जो नहीं देखे थे, अंदर जाके इसी तरह इधर का से फैसिलिटी है। मेडिटेशन होता था अंदर। तो इसके अंदर जाके वो मेडिटेशन करते थे। इसमें मेडिटेशन करते थे। हाइट यहाँ तक है और खाली है यहाँ से वहाँ तक। तो वहाँ जाके बैठ के मेडिटेशन, दो हाइट वहाँ है तो बैठ करके। देखिए मेडिटेशन सेंटर, इसमें से एंट्री करके और इधर जा करके यहाँ अंदर में यहाँ मेडिटेशन करते थे अंधेरा में। इस हाइट अंदर ये हाइट तक बंद रहता था। इस तरह से विकसित था हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी। लगाने से ये भी नहीं दिख रहा है कि बीच में माने गैपिंग है कि नहीं है। हाँ गैपिंग दिख रही है। बहुत जबरदस्त है कोनेट बनाया जाए तो आप उससे शीशा भी जोड़ सकते हैं, पत्थर भी जोड़ सकते हैं और लकड़ी भी जोड़ सकते हैं। तो बहुत जबरदस्त पकड़ होती है उसमें। फाचा फाचा हो जाएगा। बता
शंकर जी का है क्या काला काला? ये है हमारा दनियावा का फेमस मछली प्रेम सागर होटल प्रेम सागर में हम लोग मछली भात का सेवन किए और आनंद लिए, मज़ा आया।